नमस्कार। अ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे कभी सोचते हैं कि हम भगवान को छोड़ के नीचे क्यों आए। जब भगवान ने हमें बनाया है तो हम उनको छोड़ के इस धरातल पे क्यों आए। क्योंकि जो सोल का क्रिएशन तो भगवान ने ही किया है ना, और हम भगवान के अंश हैं। इसलिए आत्मा अविनाशी बोला गया है भगवद गीता में। तो हम भगवान को छोड़ के नीचे क्यों आए? क्या उन्होंने ज़बरदस्ती करी हमारे ऊपर? तो नहीं दोस्तों, माता पिता कभी अपने बच्चों को अपने अपनों से अलग नहीं करना चाहते। वो बच्चे ही होते हैं जो उनको खुद छोड़ के बाहर चले जाते हैं। वैसे ही जो आत्मा भगवान ने बनाया, तो आत्मा ने ही छोड़ा है परमात्मा को। परमात्मा कभी नहीं चाहते कि ये मुझे छोड़ के चला जाए। मगर जहाँ भगवान ने अपना जो उनका धाम है, वहाँ पे जीवात्मा ने देखा कि ये यहाँ पे स्वामी है। कौन? भगवान। भगवान अपने धाम के स्वामी हैं और सभी उनका आदेशों का पालन करते हैं। तो उसको लगा कि मुझे भी स्वामी बनना है। किसको? जीवात्मा को ये लगा, मैं क्यों नहीं स्वामी बन सकता? अगर ये स्वामी बन रहा है, ये स्वामी है, तो मुझे भी मेरा अपना एक परिवार चाहिए, मुझे भी उसका स्वामी बनना है। सब मेरी बात सुने। तो उसने भगवान के पास जीत करी। तो भगवान ने कहा, इस धाम का तो स्वामी मैं ही हूँ, तुम तो मेरे पुत्र हो। मगर जीवात्मा ने कहा, नहीं, मुझे मुझे यहाँ का स्वामी बनाइए। तो भगवान ने कहा, ये पॉसिबल नहीं है। मगर तुमको स्वामी बनना क्यों है? तुम स्वामी जैसे ही रह रहे हो मेरे पास, सब कुछ सुविधा है तुम्हारे पास, फिर भी तुम क्यों स्वामी बनना चाहते हो? फिर जीवात्मा ने कहा कि फिर मेरे लिए कुछ अलग सा बना दीजिए, मैं नहीं रहना चाहता फिर आपके साथ। तो भगवान ने उसको बहुत समझाया कि तुम मेरा अपना अंश है, तुम मुझे छोड़ के मत जा, मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरी तो है, मगर माता पिता का होते हुए तुम अपने आप को कैसे स्वामी बना? मत, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, तुम मेरी जगह नहीं ले सकते, माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। मगर जीवात्मा के पास एक फ्री विल है। 99% जो अधिकार है भगवान के पास है जीवात्मा का। 1% भगवान ने उसको फ्री विल दी है। अगर वो फ्री विल नहीं देते तो उसका अपना अस्तित्व वो खो देता। तो जीवात्मा ने भगवान ने उसको जीवात्मा को एक फ्री विल दी थी, तो उसने उसका यूज़ किया। कहा कि मेरे पास मेरे आंशिक स्वतंत्र है ना, मैं उस स्वतंत्र को मांगता हूँ कि मुझे मुझे भी स्वामी बनाइए। भगवान ने उसको बहुत समझा कि तुम मुझे छोड़ के मत जा, क्योंकि तू मेरा है। मगर जीवात्मा ने कहा, नहीं, मुझे अपना स्वामी बनना है। फिर भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया, 14 भुवन का ये वर्ल्ड बनाया। ऐसे अनंत ब्रह्मांड बनाए जीवात्मा के लिए, और कैटेगरी के अनुसार उनको अलग अलग ब्रह्मांड में डाल दिया गया। तो आज हम इस धरती पे है, तो हम उन जीवात्मा में आते हैं जिन्होंने सबसे पहले भगवान को छोड़ा है। तो भगवान ने बोला कि तू जा तो रहा है मुझे छोड़ के नीचे के जगत में, मगर तू वहाँ पे जाके भी मुझे भूल जाएगा। इसलिए मैं तेरे हृदय में अपने आप को स्थापित करूँगा तेरे साथ। इसलिए हमारे हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा भी है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी फ्रूट खा रहा है और दूसरा पंछी सिर्फ उसको देख रहा है। जब वो खाने वाला पंछी वो फ्रूट छोड़ के उसकी तरफ देखेगा, तो वो पंछी उसको लेके अपने घर जा सकता है। तो जो देखने वाला जो पंछी है वो परमात्मा है, और जो खाने वाला पंछी वो जीवात्मा है, जो परमात्मा की तरफ ना देखते हुए इस भौतिक जगत में फंस गया। तो इस तरह भगवान ने हमारे लिए ये भौतिक जगत बनाया, और फिर भी उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमारे साथ वो हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हो गए। इसलिए भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। भगवान सभी के हृदय में स्थित है, कीड़े मकोड़े से लेके हाथी के हृदय तक, सबके हृदय में है वो। इसलिए कहा जाता है कण कण में भगवान। तो आत्मा जब तक अपना ये भौतिक जगत में भोग लेता रहेगा, तब तक ये इस यहाँ पर जन्म लेता ही रहेगा। और जिस दिन वो भोग लेना छोड़कर उस दूसरे पंछी की तरफ, परमात्मा की तरफ देखेगा कि ये मेरा साथी है, ये मेरा मेरा अपना है, तब उसको याद आएगी, अपने वो वाली याद आएगी जहाँ से उसने भगवान को छोड़ा था।
तो परमात्मा उस पंछी को फिर लेके जाते हैं अपने साथ। तो दोस्तों, हमने हमारी फ्री विल यूज़ करके भगवान को छोड़ दिया और इस भौतिक जगत में गिर गए। और भगवान ने इस भौतिक जगत को ऐसा बनाया कि यहाँ पे मरना और जन्म लेना, ये क्रिया उन्होंने बना के रखी है। तो जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना निश्चित है। तो अगर ये साइकिल को ब्रेक करना है तो हमें उस पंछी की तरफ देखना होगा जो हमें देख रहा है साक्षी भाव से, वो है परमात्मा। अर्थात हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एक लाइफ आपको भगवान को देनी ही होगी, तभी आप भगवान के पास जा सकते हो। तो इतनी तो लाइफ ले ली हम लोगों ने, इसीलिए तो इतने घोर कलयुग में आके गिर गए। तो आगे हमें लाइफ ना लेना पड़े तो यही जीवन भगवान को देना चाहिए। तो आप में से कोई लोग बोलेंगे तो मैं तो 50 का हो गया, मैं तो 60 का हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब जागो तब सवेरा। और भगवान बहुत कृपालु व्यक्ति है, बहुत दयालु है, अनंत दया सागर बोलते हैं उनको। तो अगर जीवात्मा जब भी भगवान की तरफ दोनों हाथ खड़े करके कहता है कि भगवान मैं आपका हूँ, मेरा उद्धार करिए, मैं इसी जन्म में आपको पाना चाहता हूँ, तो भगवान उस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेते हैं। उसको देखेंगे कि इसका कितना जन्म बाकी है, सारे जन्मों के जो कर्म है इकट्ठा करके इसी जन्म में भुगतने को देते हैं। और इतना अच्छा से वो हम लोग भुगतते समय हमें वो महसूस भी नहीं होता कि हम तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो वो दर्द हमें महसूस नहीं होता। तो भगवान को जब तक जीवात्मा की इच्छा नहीं होती भगवान के पास जाने की, भगवान तब तक एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उसको फ्री विल दी हुई है, एक आंशिक स्वातंत्र उसको दिया हुआ है। जिस दिन वो कहता है कि मेरा ये आंशिक स्वातंत्र मैं आपको ऑफर करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी लीजिए, मैं आना चाहता हूँ आपके पास, तब वो भगवान अपना कार्य शुरू करते, ऑन द स्पॉट तुरंत उस जीवात्मा की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने धाम उसको लेके जाते हैं। बहुत धन्यवाद दोस्तों।